सीता घर की सबसे बड़ी और समझदार बहू थी। इतनी समझदार कि घर में किसी भी बात पर समझौता करने होते तो सबसे पहले उसका ही नाम लिया जाता था। सीता के पति गौरव का भी बिल्कुल सीता जैसा ही व्यवहार था। वो दोनों हमेशा खुश रहा करते थे। दरअसल संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू के इस सुखी जीवन का एक ही मंत्र था, वो था संतोष। सीता हमेशा अपनी माँ की ये बात हमेशा गांठ बांध कर रखती थी कि धन दौलत महल अटारी किसी भी सुख का कोई मोल नहीं होता यदि व्यक्ति के मन में असंतोष का वास हो। इसलिए सीता हमेशा संतोष को धारण करे रखना यही सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मगर अब की सीता इस मंत्र को ना जाने कैसे भूल गई। दरअसल सीता के ससुराल में दो देवर हैं, देवरानी हैं, सास ससुर सभी हैं। सब मिलकर कपड़े का कारोबार करते हैं। कारोबार में तरक्की होने से नया घर लिया और सबके कमरे तय हुए तो सीता और उसके पति के हिस्से में नीचे का सबसे छोटा कमरा आया। यूं तो सब ठीक था, पर घर के उद्घाटन समारोह में आए कुछ रिश्तेदारों ने सीता के खूब कान भरे। कसम से पगलेट है सीता, हमेशा तेरे हिस्से ही कम क्यों आती है चीज़। अरे तू घर की बड़ी बहू है, तेरा कमरा सबसे बड़ा होना चाहिए। रिश्तेदार उसके कान भरने लगे। बुआ सास मुंह मटकाते हुए ये कह रही तो सीता का संतोष मन असंतोष से भर उठा। बाकी भी मंथरा टाइप जैसी चाची काकी ने भी आग में घी डाला तो सीता के मन में उठी आग की लपटें बढ़ने लगी। उद्घाटन के बाद सभी नए कमरे में शिफ्ट हुए। असंतोष से भरी सीता आज घर के बाहर टहल रही थी। उसके आज मन ही मन ये तय किया कि वह उस कमरे में नहीं जाएगी, ना रहेगी। तभी टहलते हुए उसकी नज़र मजदूर के एक परिवार पर पड़ी जो पास ही किसी इमारत को बनाने आए थे। वो काम करने के बाद थके हारे किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके बच्चे आसपास खेल रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। मजदूर के उस परिवार को देखकर सीता अनायास ही मुस्कुरा उठी और फिर वो घर को चल दी। वहाँ ऊपर के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। दोनों देवर देवरानी के बीच अक्सर इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी। उन्हें कभी किसी बात से संतुष्टि नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों में बहस करना, बेमतलब की बातों में लड़ाई करना उनके लिए आम सी बात थी। आज भी एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो रहा था। देवर के कमरे में बालकनी नहीं थी और दूसरे के कमरे में बालकनी थी। तो मैं उसकी बहस रोकने ऊपर जा रही थी कि मजदूर की औरत दरवाजे पर आकर मुझसे पानी मांगने लगी। मैंने उससे पानी देते हुए पूछा, ऐसी जगह जगह भटकता तुम्हारा परिवार और तुम कितनी परेशानियों को झेलते होंगे ना। तभी वो एक सुकून भरी मुस्कान लेके बोली, दीदी जीवन की भटकना तो वो है जो बड़ी बड़ी मजबूत छतों के नीचे भी प्यार के बीज ना बो सके। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मर्द मुझे प्रेम करता है, मेरे बच्चों को ध्यान रखता है और इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। ये सुख तो सीता के पास भी था, प्यार करने वाला समझदार पति और प्यारे प्यारे दो बच्चे। उसकी बात सीता के भीतर तक चोट कर गई। बड़े कमरे की बात उसके मन से छू गई हो और सीता में फिर वही सीता लौट आई जो संतोष को ही महासुख समझती थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।